गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जी उत्पाद, बॉडी में बनने वाले उत्सर्जी उत्पाद और उसके निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अमीनोटेलिक जंतु, यूरियोटेलिक जंतु, यूरिकोटेलिक जंतु क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा। आज हम मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में, कि मानव में कौन कौन से अंग जो है वो बॉडी में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने के लिए सहायक हैं। तो मानव के शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप जो भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, और अतिरिक्त जो मिनरल्स या सॉल्ट वगैरह होते हैं उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन या एक्सक्रीटरी कहलाता है। और इससे संबंधित अंगों को उत्सर्जन अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। और इन ऑर्गन से मिलकर जो तंत्र बनता है उसको उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। तो मानव में मुख्य रूप से है ना उत्सर्जन अंग जो पाए जाते हैं वो हैं एक जोड़ी किडनी, ये देख रहे हैं है ना, ये किडनी है और ये इसका काट के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। एंड मूत्रवाहिनी, यूरेटर, ठीक है, किडनी यानी वृक्क, और एक जोड़ी दोनों से एक एक निकल रहा है, यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, और मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। ये मुख्य जो है वो इसके अंग होते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं अंगों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम वृक्क के बारे में जानेंगे, किडनी के बारे में जानते हैं। मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क या किडनी पाए जाते हैं, और दोनों जो किडनी होते हैं वह अंतिम वक्षी और तीसरी कटी कशेरुका, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, कशेरुक हड्डी होती है, उसके समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ के समीप ये स्थित होते हैं। और ये जो है वो गहरे लाल रंग के, डार्क मैरून टाइप का कलर का होता है, सेम के बीच की आकृति के ये होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अर्थात इनका जो बाहरी उभरा हुआ भाग जो है, बाहरी भाग जो है वो क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। ये जो भाग है वो उभरा हुआ रहता है और अंदर का जो भाग है वो दबा हुआ होता है। और इसके मध्य में छोटा सा गड्ढा होता है ना, ये जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये छोटा सा गड्ढा है, इसको हाइलम कहा जाता है। इस गड्ढे को हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करता है, और यहाँ से जो है शिरा, वृक्क से शुद्ध करने के बाद जो है वृक्क शिरा, मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। दाहिना जो दाहिने वृक्क से थोड़ा ऊपर बायां जो किडनी होता है वो दाहिने किडनी से थोड़ा सा ऊपर होता है। बायां किडनी जो है दाहिना किडनी जो है वो यकृत की उपस्थिति के कारण थोड़ा सा नीचे और आकार में बड़ा होता है। वृक्क के बाहरी छोर पर अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है। इसको हम देख पा रहे हैं, ये वृक्क के ऊपर क्या है, एड्रिनल, अधिवृक्क ग्रंथि, दोनों के ऊपर ये जो देख रहे हैं ना पीला पीला, ये एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। वृक्क की आंतरिक संरचना यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम इसे देखें तो मनुष्य का वृक्क जो है वो तंतु में संयोजी ऊतक के महीन आवरण से ढका हुआ होता है, जिसको कि वृक्क संपुट या रीनल कैप्सूल कहा जाता है। ये बाहर का जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल कहेंगे। वृक्क के लंबवत काट में दो भाग दिखाई देते हैं, जिनको क्रमशः कॉर्टेक्स और मध्यांश कहते हैं। ऊपर का जो भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये बीच का जो भाग है वो मेड्यूला कहलाता है। मेड्यूला यानी कि मध्यांश कहलाता है। और इसमें कॉर्टेक्स वाले भाग में देखें तो वृक्क का जो बाहरी भाग है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये गहरे लाल रंग का होता है। ये भाग मैलपिघी कणिकाओं की उपस्थिति के कारण कणिकामय यानी ग्रैन्युलर होता है। इस भाग में मैलपिघी कणिकाएं वृक्क नलिकाओं के समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो क्या है, मेडुला, कॉर्टेक्स है। यहाँ पर अभी देखेंगे हम आपका नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे तो इसमें जो है वो मैलपिघी नलिकाएं और वृक्क नलिकाओं के समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं यहीं पर होती हैं। इसके बाद आता है मेडुला यानी कि मध्यांश वाला भाग। ये भाग
जो है आंतरिक भाग होता है, और ये कार्टेक्स की तरफ स्थित त्रिभुजाकार, यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज के आकार के संरचनाएं हमको दिखाई दे रही है। त्रिभुजाकार इस रचना होती है, पिंडों में बटा हुआ होता है, जिनको कि पिरामिड्स कहा जाता है। ठीक है। मनुष्य में लगभग 8 से 12, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे साथ ही डायग्राम में दिखाया गया है 8 से 12 लगभग पिरामिड्स होते हैं। इसका जो चौड़ा आधारी भाग है वो कार्टेक्स की तरफ होता है, और सकरा भाग जो है वो पेल्विस, ये जो भाग है रीजन, इसको पेल्विस कहा जाता है, इस तरफ होता है। ठीक है। और इन पिरामिड के मध्य में कार्टेक्स के छोटे छोटे उभार धसे होते हैं, जिनको बर्टिनी के वृक्क स्तंभ यानी रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। वृक्क के इस भाग में वृक्क नलिकाओं नेफ्रॉन का हेनले लूप है ना, यहाँ पर ये जो हम देख पा रहे हैं ये होता है। ठीक है। और इसकी जो संग्रह कलेक्टिंग डक्ट होता है, अभी हम देखेंगे नेफ्रॉन की संरचना, उसमें कलेक्टिंग जो डक्ट होता है वो इस भाग में पाए जाते हैं। और यूरिनरी जो यूरेटर होता है उसका अग्रभाग फैला हुआ वृक्क श्रोणी या पेल्विस, ये जो है वो क्या कहलाता है, ये यूरेटर है। यूरेटर का ये फैला हुआ भाग ये कहलाएगा श्रोणी या पेल्विस कहलाता है ना। और इसमें कई शाखाएं होती है, बड़ी जो शाखाएं होती है उसको मेजर कैलिक्स कहा जाता है, और जो छोटी छोटी होती है माइनर जो होती है उनको माइनर कैलिक्स कहा जाता है। प्रत्येक माइनर कैलिक्स एक वृक्क अंकुर को घेरे रहता है। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। ये जो है जो रेसिक समान संरचना दिख रही है ये संग्रह नलिकाएं हैं, संग्रह नलिकाएं। ठीक है। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ये हम देख रहे हैं, नेफ्रॉन की संरचना को देख पा रहे हैं। ये जो है बट